दोस्तों, यदि आपके मन में भी अश्लील विचार आते हैं तो आपको महात्मा बुद्ध की यह कहानी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि दोस्तों इस कहानी के माध्यम से दोस्तों आपके मन में उठने वाले सभी अश्लील विचार पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे और आप जिस पर भी अपना ध्यान लगाना चाहते हैं वहां अपना ध्यान लगा पाएंगे। दोस्तों, आपको ये कहानी पूरी अंत तक ध्यान से सुननी है। एक बार एक युवा लड़का एक गांव में रहता था। वह बहुत ही दुखी था, लेकिन उसके मन में हमेशा गलत विचार घूमते रहते थे। वह यह सब सोचना नहीं चाहता था। वह अपने छोटे से क्षण के आनंद के लिए पूरा समय व्यर्थ कर देता था। इन अजीब गरीब विचारों में वह खोया रहता था और बाद में उसे खेद होता था, लेकिन वह अगले दिन फिर से वही आदतों को दोहराता था जो कि वह नहीं चाहता था। वह अपने माता पिता का एकमात्र पुत्र था। उसके माता पिता बूढ़े होते जा रहे थे और वह अपने माता पिता को लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन वह कर नहीं पा रहा था। दोस्तों, वह यह सब सोच करके बहुत परेशान था, लेकिन वह अपने आप को बदल नहीं पा रहा था। चाहे वह कितनी कोशिश कर ले, वह अपनी समस्याओं के बारे में दूसरे लोगों को बताता था, लेकिन उसका कोई भी समाधान सही से नहीं दे पा रहा था। दोस्तों, एक बार उसका दोस्त उसी गांव में रहता था। वह एक भिक्षुक से मिला, बौद्ध भिक्षु से मिला। उसने उससे पूछा कि वह अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता है। बौद्ध भिक्षु ने बहुत ही आसान शब्दों में कहा कि तुम सिर्फ ध्यान करो। ध्यान ही वह तरीका है जिससे तुम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हो। लेकिन यह खुशी में भागते हुए अपने मित्र के पास जाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे परेशानी का समाधान ढूंढ लिया है। यह दोस्त बहुत खुश होता है और कहता है कि वह समाधान क्या है। तो यह कहता है कि मैंने एक बौद्ध भिक्षु से पूछा कि इस समस्या का समाधान क्या है, तो उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ ध्यान करो। ध्यान से ही तुम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हो। लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें ध्यान के बारे में पता होगा, लेकिन यदि तुम्हें नहीं पता तो चलो चल के उनसे ही पूछ लेते हैं। दोस्त ने कहा, कल एक बौद्ध भिक्षु आए थे, उन्हीं से चल कर के हम पूछ लेते हैं ध्यान क्या है और कैसे करना है। बौद्ध सन्यासी ने कहा, ध्यान क्या है मैं शब्दों में यह समझा नहीं सकता, लेकिन अब क्योंकि तुमने पूछा है तो तुझे मैं बताता हूँ। सुनो, ध्यान एक ऐसी स्थिति है जिससे हमें अपनी वास्तविकता के साथ साथ परिचय होता है। इस चरण को प्राप्त होने के बाद कोई सवाल या भ्रम व्यक्ति के अंदर नहीं बचता, क्योंकि उसे सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। वह अपने जीवन की व्यर्थता की पूर्णता के पूर्ण ज्ञान का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद उस लड़के ने पूछा, इसी ध्यान की स्थिति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बौद्ध सन्यासी ने कहा, ध्यान बहुत आसान है। क्या तुम बैठने का तरीका जानते हो? लड़के ने कहा, हाँ मैं बैठ सकता हूँ। सन्यासी ने कहा, तुम कितने समय तक बैठ सकते हो? लड़के ने कहा, मैंने कभी कोशिश की नहीं, लेकिन मैं जितना चाहूँ उतना बैठ सकता हूँ। बौद्ध सन्यासी ने कहा, आंखें बंद करो और ध्यान करो हर दिन 1 घंटे के लिए। लड़के ने पूछा, अब कब और कहाँ बैठना है? बौद्ध सन्यासी ने कहा, कहीं भी कभी भी, और बस वह स्थान शांत होना चाहिए और अकेलापन होना चाहिए। लड़के ने फिर से पूछा, मेरे मन के इस गंदे विचार और बुरी आदतों को कितने दिनों में दूर भाग सकती हैं? बौद्ध सन्यासी ने कहा, यदि तुम एक दिन में सिर्फ 1 दिन के लिए आंखें बंद करके बैठ सको तो 24 घंटों में तुम्हारे मन के विचार खुद ही लड़के ने उस बौद्ध भिक्षु के पीछे चलते हुए अपने घर का रास्ता पकड़ लिया। उसके मन में अनेक सवाल उठ रहे थे। उसने सोचा कि क्या ध्यान में वास्तव में लाभ होगा? क्या वह अपनी बुरी आदतों को छोड़ देगा या नहीं? कब तक उसे ये सब करना होगा? मुझसे ये सब हो पाएगा या नहीं? मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, कमा पाऊंगा या नहीं? अपने गांव में सबसे अमीर व्यक्ति बनने के लिए उसके मन में और भी ऐसे ही विचार उठने लगे। फिर उसे याद आया कि बौद्ध सन्यासी ने कहा था कि ध्यान में
कोई विचार नहीं होता, कोई भावना नहीं होती, सिर्फ अपने मन के विचारों को देखना है। विचार उठने और चले जाएंगे। धीरे धीरे समय के साथ उन विचारों की उच्चता कम हो जाएगी। उसके मन में ये बातें आती रहीं। जब वह ध्यान में था तो उसे कई विचार उठते हुए नजर आ रहे थे और गायब होते नजर आ रहे थे। उसकी कोशिश रही विचारों को रोकने की, लेकिन क्या कभी किसी ने दौड़ती नदी के पानी को रोक पाया है? लड़का अपने विचारों को रोकने में ना समर्थ था। ध्यान के माध्यम से उसे यह अनुभव हुआ कि विचारों का अधीनता कम होने लगी है। वह स्थिर होने लगा है, अपनी सांसों को महसूस करने लगा है और शांति की अनुभूति उसे होने लगी है। धीरे धीरे उसके मन के गंदे विचारों की एक जगह स्थिरता और शांति की अनुभूति होने लगी थी। ध्यान में उसे अद्वैत अनुभव हुआ, जहाँ वह अपने आप को अलग और जुड़ा हुआ महसूस करने लगा। उसे एक नई प्रकृति का अनुभव होने लगा, जहाँ वह शुद्ध और निर्मल था। लड़का बहुत खुश हुआ कि उसे अपनी समस्या का समाधान मिल गया। उसने ध्यान करने का अभ्यास जारी रखा और समय समय पर विचारों को नियंत्रित करने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसके मन की शांति और तन की सुख स्थिर होने लगा। वह एक नया जीवन जीने का आनंद लेने लगा और उसके माता पिता गर्व महसूस करने लगे, क्योंकि उसका पुत्र अब एक सच्चे और समर्पित जीवन जीने लगा था। धीरे धीरे लड़के ने अपने बुरे आदतों को छोड़ दिया और ध्यान के माध्यम से स्वयं को सुधारा। उसकी सोच सकारात्मक बनती चली गई। उसका जीवन उत्साह और प्रगति से भरा हुआ और वह अपने गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया। उन्हें ध्यान के महत्व के बारे में शिक्षा देने लगा और उनकी भी जीवन में संतुलन और खुशहाली लाने में मदद करने लगा। उसका जीवन अब पूर्णता और स्वयं सिद्ध हो गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और आप भी अगर अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो ध्यान आज से ही अपने जीवन में लाएं। दोस्तों, इसी तरीके के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।